क्लास 10 वेलकम बैक। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे भूगोल के पहले लेसन के तीसरे और अंतिम भाग के बारे में। और आज इस भाग में हम पढ़ेंगे मृदा, मृदा के प्रकार, मृदा अपरदन और मृदा अपरदन को रोकने के उपायों के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं अपना लेसन, संसाधन और विकास। तो आइए सबसे पहले जानते हैं मृदा के बारे में। मृदा मतलब मिट्टी। मृदा एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है। ये एक नवीकरणीय संसाधन है और मृदा पौधों के विकास का माध्यम है और इस पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार के जीवों का पोषण करती है। और कुछ सेंटीमीटर मृदा के बनने में लाखों वर्ष लग जाते हैं। तो अब जानते हैं सॉइल प्रोफाइल के बारे में। इस चित्र में आप देख रहे हैं ये जो ऊपर की परत है ये पौधे हैं जो पृथ्वी की ऊपरी सतह होती है जिसपे पेड़ पौधे या फसलें उगाई जाती हैं, वो ये वाली लेयर है। ये वाली लेयर जो है ये ह्यूमस कहलाती है और इस स्तर पे जो मृदा होती है उसे टॉप सॉइल कहते हैं। इसे ऊपरी संस्तर की मृदा कहा जाता है। फिर है सब सॉइल मतलब उप मृदा या इसमें बालू, मृत्तिका, गाद आदि शामिल होते हैं। फिर ये तीसरे नंबर पे आ जाती है पैरेंट रॉक। ये कुछ टूटी फूटी चट्टानें होती हैं। इन्हें अधस्तरीय अपक्षयित आधारित चट्टानें भी कहा जाता है। और चौथे नंबर की जो लेयर है इसमें आ जाती है बेडरॉक मतलब कि बहुत ही मजबूत चट्टानें जिन्हें आधारी चट्टानें भी कहा जाता है। ये अपक्षय रहित आधारी चट्टानें होती हैं। अब हम जानेंगे मृदा के प्रकार के बारे में। मृदा के बनने की प्रक्रिया को निर्धारित करने वाले तत्वों, उसके रंग, उसकी गहराई, उसके गठन, उसकी आयु के आधार पर भारत में मृदाएं निम्नलिखित प्रकार की हैं। तो सबसे पहले है जलोढ़ मृदा, फिर काली मृदा, लाल और पीली मृदा, लैटराइट मृदा, मरुस्थली मृदा और वन मृदा। तो सबसे पहले हम जानेंगे जलोढ़ मृदा के बारे में। ये मृदा बहुत ही उपजाऊ मृदा होती है। इसकी उपलब्धता के बारे में जानते हैं। जलोढ़ मृदा नदियों या नदियों द्वारा बनाए गए मैदानों में पाई जाती है। जलोढ़ मृदा की आयु बहुत कम होती है। भारत में यह मृदा उत्तर और पूर्व के मैदानों में पाई जाती है। इन क्षेत्रों में गंगा, यमुना और ब्रह्मपुत्र नाम की नदियां बहती हैं। जलोढ़ मृदा का संचयन नदियों के तंत्र द्वारा होता है। जलोढ़ मृदा पूरे उत्तरी मैदान में पाई जाती है। यह मृदा महानदी कृष्णा, गोदावरी और कावेरी के निकट के तटीय मैदानों में भी पाई जाती है। अब इस मृदा के गुणों के बारे में जानते हैं। तो जलोढ़ मृदा में सिल्ट, रेत, मृत्तिका विभिन्न अनुपातों में पाए जाते हैं। जब हम नदी के मुहाने से ऊपर घाटी की ओर बढ़ते हैं तो जलोढ़ मृदा के कणों का आकार जो है वो बड़ा होता जाता है। जलोढ़ मृदा बहुत उपजाऊ मृदा होती है, इसलिए उत्तर के मैदान में घनी आबादी बसती है। कणों के आकार के अलावा इस मृदा को हम आयु के हिसाब से भी कई प्रकारों में बांट सकते हैं। पुरानी जलोढ़ मृदा को बांगर मृदा कहते हैं। अंतर भी आता है इसमें कि बांगर और खादर मृदा में अंतर बताइए। तो जो पुरानी जलोढ़ मृदा होती है उसे बांगर कहते हैं और जो नई जलोढ़ मृदा होती है उसे खादर कहा जाता है। बांगर के कण छोटे आकार के होते हैं जबकि खादर के कण बड़े आकार के होते हैं। और जलोढ़ मृदा में पोटाश, फास्फोरिक एसिड और चूना की प्रचुरता होती है। चूना इसमें भरपूर मात्रा में पाया जाता है। इसलिए यह मृदा गन्ने, धान, गेहूं, मक्का और दाल की फसलों के लिए बहुत ही उपयुक्त होती है। अब हम आते हैं काली मृदा पे। आपको नाम से ही पता चल रहा होगा इसे काली मृदा क्यों कहते हैं। इसके रंग के आधार पर इसे काली मृदा कहा जाता है। और दूसरा नाम इस मृदा का क्या है? रेगड़ मृदा। इसे रेगड़ मिट्टी या रेगड़ मृदा भी कहते हैं। काली मिट्टी दक्कन पठार के उत्तर पश्चिमी भाग में पाई जाती है
यह महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, मालवा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के पठारों में तथा कृष्णा और गोदावरी की घाटियों में पाई जाती है। आपको क्वेश्चन आता है भारत के किन्हीं 3 राज्यों के नाम बताइए जिसमें काली मृदा पाई जाती है। तो एक छोटा सा ट्रिक बताती हूँ आपको, आप इसको MMC से याद रख सकते हैं। M से महाराष्ट्र, M से मध्य प्रदेश और C से छत्तीसगढ़। इस ट्रिक के थ्रू आप इस क्वेश्चन को याद रख सकते हैं। अब इस मृदा के गुणों के बारे में बात करते हैं। तो काली मृदा में ये आधा क्षय है। काली मृदा में सूक्ष्म कणों की प्रचुरता होती है, इसलिए इस मृदा में नमी को लंबे समय तक रोके रखने की क्षमता होती है। इस मृदा में कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम और चूना होता है और काली मृदा कपास की खेती के लिए बहुत उपयुक्त मृदा होती है। इस मृदा में कई अन्य प्रकार की फसलें भी उगाई जाती है। तो मेनली ये कपास की फसल के लिए बहुत उपयोगी है, लेकिन इसके अलावा और भी कई प्रकार की फसलें इस पे उगाई जाती हैं। नेक्स्ट हम जानेंगे लाल और पीली मृदा के बारे में। तो यहाँ पे ये रवेदार है। रवेदार आग्नेय और रूपांतरित चट्टानों में लोहे की उपस्थिति के कारण इस मृदा का रंग कैसा होता है? लाल होता है। जब लोहे का जल योजन हो जाता है तो इस मृदा का रंग पीला हो जाता है। यह मृदा दक्कन पठार के पूर्वी और दक्षिणी भागों में पाई जाती है। यह मृदा उड़ीसा, छत्तीसगढ़, गंगा के मैदान के दक्षिणी भागों में तथा पश्चिमी घाट के पिडमॉन्ट जोन में भी पाई जाती है। और इसमें मुख्य फसलें जो है वो धान, मूंगफली, गेहूं और आलू आदि मुख्य फसलें इसमें उगाई जा सकती हैं। फिर नेक्स्ट आ जाता है लैटराइट मृदा। लैटराइट मिट्टी। लैटराइट मृदा का निर्माण उन क्षेत्रों में होता है जहां उच्च तापमान के साथ भारी वर्षा होती है। भारी वर्षा से निक्षालन, इससे निक्षालन हम पढ़ेंगे, निक्षालन होता है और जीवाणु मर जाते हैं। इस कारण से लैटराइट मृदा में ह्यूमस ना के बराबर होता है या बिल्कुल भी नहीं होता। जिस मृदा में ह्यूमस जितना अधिक होता है वो मृदा जो है वो उतनी ज्यादा उपजाऊ होती है। ह्यूमस क्या होता है? जीवों के गले सड़े अंश को ह्यूमस कहते हैं, जो पौधों की वृद्धि के लिए बहुत उपयोगी होता है। तो इस मृदा में ह्यूमस बिल्कुल भी नहीं होता है। तो लेकिन ये मृदा मुख्य रूप से केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश और उड़ीसा तथा असम के पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाती है। और इस मृदा को यदि खाद का भरपूर प्रयोग इसके साथ किया जाए, इस मृदा के साथ, तो ये खेती लायक इसे बनाया जा सकता है। और इस मृदा में जो फसल उगाई जा सकती है वो है काजू की फसल। नेक्स्ट चलते हैं, अब आया मरुस्थली मृदा। यह मृदा उन स्थानों में पाई जाती है जहां अल्प वर्षा होती है, जहां बिल्कुल कम बारिश होती है, उन स्थानों पे मरुस्थली मृदा पाई जाती है। इन क्षेत्रों में अधिक तापमान के कारण वाष्पीकरण तेजी से होता है। इस मृदा में लवण की मात्रा अत्यधिक होती है। इस मृदा को समुचित उपचार के बाद खेती के लायक बनाया जा सकता है। मरुस्थली मृदा राजस्थान और गुजरात में पाई जाती है। और ये जो मरुस्थली मृदा है, जैसे काली मिट्टी में कपास की फसल मुख्य रूप से उगाई जाती है, इस मृदा में भी कपास की फसल मुख्य रूप से उगाई जाती है। और कपास के साथ साथ इसमें गेहूं, फिर धान और सूरजमुखी और कई प्रकार की सब्जियां इस मृदा में उगाई जा सकती हैं। अब आती है वन मृदा। ऐसी मृदा जो पहाड़ी एरिया में पाई जाती है। वन मृदा पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाती है। ऊपरी ढलानों पर यह मृदा अत्यधिक अम्लीय होती है, लेकिन निचले भागों में ये मृदा काफी उपजाऊ होती है। तो ये थे भारत में पाई जाने वाली मृदाओं के प्रकार। अब हम जानेंगे मृदा अपरदन और संरक्षण के बारे में। तो क्वेश्चन बनता है कि मृदा अपरदन क्या होता है, इसके कारण क्या है, और मृदा के संरक्षण के लिए क्या उपाय किए जा सकते हैं।
तो पहले जानेंगे मृदा अपरदन के बारे में। मृदा के कटाव और उसके बहाव की प्रक्रिया को मृदा अपरदन कहते हैं। और मृदा अपरदन के मुख्य कारण है वन उन्मूलन, मतलब कि वनों का कटान या वनों की कटाई, और सघन कृषि, अति पशुचारण, भवन निर्माण और अन्य मानव क्रियाएं मृदा अपरदन के लिए उत्तरदायी हैं। फिर है मृदा अपरदन से मरुस्थल बनने का खतरा बना रहता है। और मृदा अपरदन को रोकने के लिए मृदा के संरक्षण की आवश्यकता होती है, मतलब मृदा के प्रोटेक्शन की आवश्यकता होती है। इसके लिए कई उपाय किए जा सकते हैं। पहले तो पेड़ों की जड़ें मृदा की जो ऊपरी परत है उसको वो बचाए रखती है, तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, वन रोपण, मतलब पेड़ लगाकर हम मृदा संरक्षण कर सकते हैं। और ढाल वाली जगहों पर समोच्च जुताई से मृदा के अपरदन को रोका जा सकता है। ये वाला जो फोटो है ये आपको बता रहा है कि ये ढलान वाली जगह है और यहाँ पे समोच्च रेखा के समांतर हल चलाकर जो है वो खेतों का आकार बनाया, मतलब खेती की जा सकती है। इसे समोच्च जुताई कहा जाता है। और पेड़ों को लगाकर रक्षक मेखला बनाने से भी मृदा अपरदन की रोकथाम की जा सकती है। यहाँ पे आप देख रहे हैं बीच में खेत है और ये एक कतार में पेड़ यहाँ पे लगाए गए हैं। इसे पेड़ों की रक्षक मेखला कहते हैं। मतलब कि ये यहाँ जब कभी हवा का तेज बहाव होगा तो उस तेज बहाव के साथ मृदा नहीं उड़ेगी, मिट्टी नहीं उड़ेगी। ये रक्षक मेखला जो है वो मृदा के अपरदन से बचाती है, मृदा को बचाती है। और इसके साथ साथ और भी कुछ उपाय हैं, जैसे पहाड़ी क्षेत्र हैं, पहाड़ी क्षेत्रों में लैंडस्लाइड की घटनाएं बहुत ज्यादा होती हैं, तो ऐसे क्षेत्रों में जो कृषि होती है वो हम स्टेप फार्मिंग, मतलब इसे सीढ़ीदार खेत बनाकर जो है वो खेती की जा सकती है, जिससे मृदा अपरदन को रोका जा सकता है। फिर आप इस चित्र में देख रहे हैं कि ये बीच में घास की पट्टियां बनाई हुई हैं खेती के बीच में। जो ये घास की जड़ें होती हैं ये भी मृदा को पकड़ के रखती हैं और हवा की तेज बहाव से मृदा के कणों को उठने से बचाती हैं। तो ये भी मृदा अपरदन को रोकने का एक बहुत महत्वपूर्ण उपाय है। अब एक और चीज आपको बताना चाहूंगी, जैसे हर वर्ष अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी दिवस मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय जल दिवस मनाया जाता है, वैसे ही अंतर्राष्ट्रीय मृदा दिवस या विश्व मृदा दिवस भी मनाया जाता है और ये 5 दिसंबर को हर वर्ष मनाया जाता है। 5 दिसंबर को मनाया जाता है। ये फोटो 2018 की ली हुई है, इसलिए 18 है, लेकिन ये दिवस जो है 5 दिसंबर को हर वर्ष मनाया जाता है। तो आज का लेसन इतना ही। ये आपका चैप्टर भूगोल का पहला चैप्टर खत्म होता है। कल नए चैप्टर के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय।